हाँ जी, अब बोलिए किन का सवाल था। हेलो। हेलो सर, मेरा बेटा जो है ना, उससे लड़ाई भी बहुत होती है वो पढ़ाई की वजह से। आप मैडम एक काम करो, जो आपसे बच्चे से अगर कोई लड़ाई बड़े होती है ना, आप क्या करोगे, खाने से पहले एक निवाला जो है ना, आप सारी चीज खाने से पहले एक निवाला जरूर अलग करके निकाल के आप गाय को खिला दो। वो गाय को रोज रोटी खिलाते हैं सर। वो रोटी नहीं, आपको खाना, जब खाना थाली लेकर बैठते हैं ना खाना खाने के लिए, उस थाली से मैं, मे, मे, मेरे खाने से पहले। हाँ, आपको खाने से पहले आपकी थाली में जो सारी चीजें आप लेते हैं, वो निवाला एक आप निकाल के गाय को खिलाते रहे। आपका बेटे में परिवर्तन आना 100% है। अपना नेट स्लो था, है ना? जी, उसका चल रहा था क्लास इतनी देर। जो भी चीजें, अब जो कोई बोलेगा अपना एक अनम्यूट करके बोलेगा, जिनसे क्या है कि सभी के सवाल को अच्छे से सुनाई दे और आप बोल सके। जी, अब बोलिए। सर मेरे बेटा जो है ना, वो अपना डेली रूटीन बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाता है। उसकी पढ़ाई की किताबें जो है ना, वो शोकेस में है, हमारे टीवी के साइड में एक शेल्फ है, वहां पर है। अच्छा, तो वहां नहीं रखनी चाहिए आपको, उनको चेंज कर दीजिए। बाकी जो सारी चीजें, जो आपकी समस्या का समाधान है, वो फाइनल क्लास में आपको दिया जाएगा कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, किस तरह से आप रिजल्ट लेंगे। ठीक है। अच्छा, जी जी। और किसी शुक्रिया। का सवाल? और कोई? सवाल है जी। हाँ जी। आपका सवाल है सर जी, बोलिए बोलिए। अब जैसे मकान बनाता है कोई, जी हाँ। तो क्या वो वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए या नहीं? अब देखिए, अगर वास्तु के अनुसार बनाता है तो 100% उनको रिजल्ट मिलते हैं बेस्ट। और वास्तु के अनुसार बनाने का शास्त्र में पूरा वर्णित है कि जब आप वास्तु के साथ बनाते हैं मकान, तो कितने साल तक वो अच्छे से मकान खड़ा रहता है। आज भी हम देखते हैं कि पुराने कई सारे खंडेर महल है, जो किले हैं, एकदम अड़ीबंग खड़े खड़े हैं, कुछ भी नहीं उसमें हुआ, है ना, जैसे कि वैसे ही हमें दिखाई देते। तो वहां पर उन्हें वास्तु शास्त्र का उपयोग किया था, जिनसे आज वो अच्छी दिशा में अच्छी तरह से वो हमारे पास दिखाई देते हैं। और ये लगता है कि जैसे उसमें कुछ अभी नया बनाया हो। जी जी, मरम्मत नहीं इतनी करनी पड़ती। और कई बार क्या होता है कि भाई कुछ ही समय में बनाया होता है, लेकिन क्या होता है कि रिजल्ट नहीं मिलता। अरे यार, ये तो 4 साल पहले ही अभी तो ये बनाया था, लेकिन देखो ये दीवार में क्रैक आ गई, या इनका प्लास्टर खराब हो गया, इनकी टाइल्स वो खराब होने लगी। तो वहां पर जिन्होंने ये सब जो चीजें फॉलो नहीं करते, तो वहां पर ये सारी चीजें दिखाई देती है। बाकी सारे पॉइंट तो फॉलो हो भी नहीं सकते वास्तु के मकान बनाने के हिसाब से। ऐसा नहीं होता है कि सर फॉलो नहीं कर सकते, अगर उनके नियम से कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। कमियां भले 2-4 रह जाए, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी खत्म नहीं होती। 2-4 प्लैनेट्स जैसे सोए होते रहते, वैसे भी वो जो सोए हुए रह जाएंगे, कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन आप उनको 70% तो अच्छे से जरूर कर सकते हैं। हाँ जी, और आगे? फिर वही हो गया ना जी, जैसे राहु हमें कहीं फायदा देना हो तो हमने वहां नहीं बनाया टॉयलेट, वो कहीं उल्टा नुकसान करे, फिर ये भी बात आ गई ना जी। वास्तु महावास्तु में ये सारी चीजें होती है कि सर देवता भी है और असुर भी है। कहीं पर देवता भी बुरा फल देते हैं ना, वरुण देवता हाँ अगर। जी। हेलो हाँ जी, सर, अगर साउथ वेस्ट कटा हो किसी घर का तो? बोलिए। देखिए, यहाँ पर मैं जो कहता हूँ वो कटे हुए जोन की बात नहीं हो रही है। आपका समस्या क्या है, उनसे आप पकड़ो कि आपको उस जोन से रिलेटेड हेलो प्रॉब्लम है। जी, सर, किसी घर का साउथ वेस्ट कटा हो तो? साउथ वेस्ट क्या है ये आप पहले समझिए।
हाँ जी। है ना। साउथ वेस्ट क्या है आपका, साउथ वेस्ट ये हमारा जो जोन होता है, इनका प्रभाव क्या होता है कि परिवार, रिश्तेदार, है ना, आपके परिचित, व्यापार, और व्यापार में आपके ग्राहक, ये जोन इनका होता है। तो यहाँ पर आपके कार्य करने के लिए जो स्किल होती है उन पर ये इफेक्ट आती है। जैसे परिवार में संबंध नहीं बनते, रिश्तेदारों के साथ कोई रिश्ता नहीं रहता, ये सारी चीजें उस जोन से रिलेटेड होती है। और आपके क्लाइंट, ग्राहक ये खराब रहते हैं और विवाद बना रहता है, ये जोन का ये प्रभाव होता है। और कोई आगे किसी का सवाल? सर साधना अगर रेगुलरली नहीं हो रही हो तो, ईश्वर की आराधना, उपासना, साधना की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, आप साधना करते हैं तो आपका ईशान कोण है, वहां पर कोई समस्या होगी, तभी आप जो साधना में पूरा ध्यान नहीं दे पाते। उसके बाद आपका नॉर्थ वेस्ट में जोन में भी प्रॉब्लम होगी। और नॉर्थ वेस्ट में तो सर देखिए, हमारा हॉल का जो ये है ना, शेल्फ है वहां पर नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट की ओर जो है ना, वो डोर है वहां पर, हॉल का डोर है। तो वही तो मैंने कहा कि वहां पर आपको कोई इश्यू आ रहा होगा, तभी आपको ये समस्या बन रही है। डोर है, डोर क्या है, डोर हमारा ओपन होता है और क्लोज होता है। हाँ 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 हाँ। तो खोल बंद होगा तो वहां पर के जो आपका जो मन है, तो वहां पर आपका प्रभाव, जो दरवाजा क्या है उनका काम है खोलना और बंद होना, आपका मन लगता है और नहीं लगता, तो डोर अपना प्रभाव दे रहा है, सीधी सी बात है। तो उस जोन को आपको ठीक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनके लिए मैं आपको क्लास में रेमेडी दूंगा मैडम, यहाँ पर नहीं दूंगा। अच्छा जी हाँ, अच्छा अच्छा। जैसे नॉर्मल सवाल है वहां पर मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि एक्यूरेट जो है आपको क्लास में पूरा 16 दिन क्लियर कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा, और आप प्रैक्टिकल उनका रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, जी हमारा 3 मंजिला इमारत है ना घर की, तो ग्राउंड फ्लोर पर मेरी माँ और हम लोग रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर मेरा भाई रहता है, लेकिन वो ड्रिंक्स करने के कारण बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है फैमिली मेंबर्स को, उसकी फैमिली को भी परेशान करता है, तो उसका क्या रीजन होगा? देखिए, उनके लिए जो आपको पूरा जब नक्शा ग्रेड करेंगे ना, तब आपको उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, किस जोन को आप ठीक कर सकते हैं और किस तरह से आप उनके रिजल्ट के अच्छे, उनके ड्रिंकिंग में बदलाव आता है और वो अपना आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि उनकी स्थिति में भी सुधार हो सकता है। अच्छा, ठीक है, मैं क्लास ग्रेडिंग करना भी अटेंड करूंगी सिखाएंगे क्या? आपका। जी, नक्शा बनाना भी सिखाएंगे आप? नक्शा बनाना तो आपको है सर, ऑटोकेड से, और आसपास में कोई आर्किटेक्ट, इंजीनियर है तो उनसे आप नक्शा जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि नक्शा कैसे ग्रेड करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। नक्शे को ग्रेड करना, नक्शे ग्रेड करने की फाइल, जियोजेब्रा फाइल है, वो मैं आपको फ्री में दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। और कोई? तो 16 दिशा है, 16 दिशा अपना प्रभाव देती है, और जब तक आप उनकी जड़ तक नहीं पहुंचे तब तक आप उनका अच्छे से इलाज नहीं कर सकते। और अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको प्रैक्टिकल थ्योरी में आना पड़ता है, और प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, हकीकत में क्या है, क्या चीज थी जिनसे आपका काम रुका, और कौन से जोन को आपने ठीक किया तो आपका वो रुका हुआ काम स्टार्ट हो चुका।
और किसी का सवाल? मुझे लेकर 14 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। कुछ ही कैमरे ऑन है, बाकी सब कैमरे ऑफ है। और मेरा यही सर पता, सर घर में अगर किसी का किसी के साथ बनता ही नहीं है बिल्कुल भी अ, एक दूसरे के साथ ट्यून होता ही नहीं है, ये किस वजह से होती है ये चीजें? आपकी कुंडली में पितृ दोष होगा। लेकिन हर किसी का होता है ना, वो घर में घर फैमिली मेंबर्स जो है उनका। पितृ दोष होता है वो आपके पूर्वज का होता है, और आपके पूर्वज जो है वो समस्या का समाधान आप करते हैं, तो आप वहां पर आपके परिवार में, आपके फैमिली में एक साथ जुड़े रहना, वो वहां पर आपको अच्छा हो जाता है। लेकिन जब तक वो चीज का आप सॉल्यूशन नहीं करते, तब तक आपको ये समस्या का समाधान नहीं होता। और उनके लिए वास्तु जोन भी होता है, उस वास्तु जोन को भी ठीक करना होता है। लेकिन क्या है कि आपको ग्रिड करके फाइनली एक्यूरेट जोन को क्लियर करना होता है, वहां पर क्या चीजें हैं, किस तरह से आप परिवर्तन करेंगे, वो आपको फाइनल क्लास में ही सिखाया जाएगा। ठीक है। और शॉप का भी बता रहे हैं क्या आप इसमें? कोई भी आपका एक नक्शा होगा, जो लोग जुड़ेंगे ना, उनके एक नक्शे को हम प्रैक्टिकल उनको सिखाएंगे कि किस तरह से आप उनका समाधान कर सकते हैं। अच्छा। जी हाँ। क्योंकि शॉप में अगर ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए कुछ। एक नक्शे पर मैं कोई भी एक स्टूडेंट का एक नक्शा ही अप्लाई करूंगा, दूसरे नक्शे को लिए मैं अपना चार्जेस अलग से ले लूंगा। आपको जरूर सिखा दूंगा किस तरह से आप करते, लेकिन वो अलग से चार्जेस देने होंगे। चार्जेस कितने हैं उसके? जैसे ये क्लास है मेरी 3,500 में आपको मिलती है, और आपको जियोजेब्रा फाइल भी फ्री में दी जाएगी, जिससे आप नक्शा ग्रेड कर सकते हैं। और आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा, 16 जोन के बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में जानेंगे, उनकी आप रेमेडी करेंगे। और एक्स्ट्रा जो नक्शा होगा वो मैं क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई क्या है। ठीक है। जी हाँ। बड़ी फीस नहीं रखी है, छोटी सी फीस रखी है, और छोटी सी फीस पर मैं आपको जियोजेब्रा फाइल दे रहा हूँ। अगर जियोजेब्रा कोई फाइल लेता है तो भी आपको कम से कम वो 2000 की एक फाइल होती है। और आपको प्रैक्टिकल जूम लाइव में भी आपको सिखाया जाएगा। साथ ही आपको जो जीवन में, मैंने क्या कहा कि आपका ये सवाल है लेकिन दूसरे का कोई और सवाल है, उन चीजों से आप अच्छे से एक्सप्लेन करके सीखेंगे। हर एक के नक्शा किसी एक से रिलेटेड नहीं होता, सभी के जोन अलग अलग होते हैं। किसी का साउथ में होगा, किसी का पश्चिम होगा, तो वहां पर भी आपको और भी बहुत सारे कुछ चीजें सीखने को मिल सकती है। ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा जो आप इस क्लास में सीखेंगे। जी। और किसी का समय सवाल है? क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो तो ठीक है, कहीं पर आप पढ़ेंगे सुनेंगे वो बात भी अलग हो सकती है, लेकिन जो सवाल होता है वो डाउट आपको यहाँ पर क्या होता है डेमो में, कि आपका डाउट क्लियर होता है, तभी तो आपको पता चले कि भाई आप फाइनल क्लास में क्या सीखोगे। बताने से तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके सवाल से रिलेटेड जो बता पाता हूँ या फिर आपको डाउट क्लियर करता हूँ, तो वो आपको पता चलता है कि क्या फाइनल में आप एक्यूरेट आप इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर बहुत सारे हैं, गुरु भी आजकल बहुत सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल थ्योरी में आपको रिजल्ट कैसे आप लाते हो वो सीखना है, वो सबसे बड़ी बात है। पूर्वमुखी कोई पश्चिम की ओर होता है तो उनको कहते हैं कि हमारा पूर्वमुखी, लेकिन हकीकत में होता है पश्चिम मुखी। इस बात के लेकर भी बहुत सारे मतभेद बनते हैं, और जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो यही कहते हैं कि ये पूर्वमुखी, लेकिन हकीकत में वो होता है पश्चिम मुखी। इस बात को कितने लोग मानते हैं? सभी सुनेंगे, कोई बोलेगा नहीं। 2-3 लोग बोलने वाले हैं। एक दर्शन जी है, हमारे भूपेंद्र सर है, एक मैडम आप, बाकी लोग तो किसी का कोई सवाल नहीं है क्या? हेलो।
महेश जी आपका कोई सवाल? मनीष जी आपका कोई सवाल? हाँ जी, अब आइए सामने। क्या हाल चाल है सर जी? हाँ बढ़िया। जी जी। तो जो आप सवाल रखते हैं तो वहां पर वो जानकारी आपको मिलती है, तो क्या होता है कि आपको एक्यूरेट क्लियर होता है कि नहीं, आप अच्छे से सीख पाएंगे या नहीं। डेमो क्या है? डेमो ये होता है कि आप गुरु का चुनाव करते हो कि मुझे यहाँ पर इस टीचर से या फिर इस बंदे से मुझे सीखना है। तो जब भी कोई चीज लेते हैं तो हम ठोक बजा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो आते हैं तो यहाँ तो मैं सामने से बोल रहा हूँ कि आप लोग सवाल करो, लेकिन हकीकत में सवाल करने वाले इतने होने चाहिए कि मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन यहाँ पर कोई सवाल करने वाला ही नहीं होता। सर आपने मुझे गाय के गौ के लिए बोला हुआ है, वो दोनों टाइम निवाला निकालना है, सुबह शाम या एक ही टाइम? तीनों टाइम। तीनों टाइम, अच्छा। हाँ, सुबह और में नाश्ता रात करते होंगे का ना। फिर दूसरे दिन देना पड़ेगा गौ को ना? हाँ, दूसरे दिन आप दे सकते हो जरूर। अच्छा। जब आप उनको अच्छे से रिजल्ट मिल जाए तो आप अपनी तरफ से गाय को चारा भी एक्स्ट्रा खिला दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ जरूर। जरूर जरूर। और कोई? और कोई अपना सवाल गुरुजी रख सकता है? गुरुजी जी हाँ, अपना कैमरा हाँ ऑन जी। कर दीजिए। हेलो। हाँ जी। गुरुजी नमस्ते सर जी। जी हाँ, नमस्ते। सर मुझे आप ऐसे ही बगैर क्लास ज्वाइन करने के रेमेडी बताओगे क्या? किनके? वास्तु का रेमेडी बगैर क्लास ज्वाइन करने के आप मुझे अभी बता सकोगे? वास्तु का आप ज्वाइन करें तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और कंसल्टेंसी पर आपको मैं बता दूंगा। नहीं सर, मुझे अभी कंसल्ट नहीं करना है। अच्छा, इस मुझे चीज आपसे का। खाली रेमेडी, अगर आप मुझे अगर ऐसे ही बगैर क्लास ज्वाइन करने के या बगैर कंसल्टिंग के अगर आप रेमेडी बताओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो फिर सवाल क्या है आपका? सवाल तो सर नॉर्थ ईस्ट एक तो कटा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वॉल में फर्स्ट दरवाजा है, एकदम कॉर्नर पे मेन डोर एंट्रेंस है। जी। तो उसके लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए गुरु का? रेमेडी ने आपका सवाल क्या है? कटे हुए जोन को आप भूल जाओ। सवाल जो होता है उसी की डिपेंड से रिलेटेड आपके उस जोन को ठीक करना होता है। सर सवाल है कि अभी इनकम बंद है और पैसा सारा अटका हुआ है। अच्छा, अब आपको कैश फ्लो की समस्या है हाँ सर। है ना? तो आपके 4 जोन को देखना होगा आपको। हाँ तो उसमें से ये बोल रही ना कि नॉर्थ ईस्ट का कटा हुआ अगर है, और नॉर्थ ईस्ट। आप अपने फैक्ट्री या घर में जब एंट्री करते तो क्या साउथ की ओर जाते हैं कि या साउथ की ओर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं? एंट्रेंस हाँ, जब हम एंटर होते हैं तो नॉर्थ की दीवार में ही दरवाजा है, पहला पहला वहां से एंटर होते हैं, आप एंट्री और करते हैं तो फेसिंग साउथ ईस्ट। फेसिंग नहीं, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप एंट्री करते हैं तो क्या आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं या साउथ की तरफ जाते हैं? साउथ की तरफ सर। तो आपका नॉर्थ का दरवाजा कैसे हो? आपका साउथ का दरवाजा है। नहीं, साउथ के वॉल पे है ना दरवाजा सर, तो जब मैं फेसिंग होती हूँ तो साउथ साइड फेसिंग होती हूँ ना, हाँ, आप साउथ फेसिंग एंट्रिंग तरफ, फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग द साउथ। साउथ फेसिंग से ही तो आप एंट्री करते हैं ना, मैं आपको यही पूछ रहा हूँ। हाँ सर। तो आपका साउथ का दरवाजा है, मतलब आपका साउथ का घर है। नॉर्थ का घर कैसे हुआ? सर वास्तु तो बीच में से ब्रह्मस्थान से काउंट करते हैं ना, नहीं उसका जो एंट्री गेट है वो ब्रह्मस्थान से चेक करते कि नहीं नहीं, उसकी फेसिंग कहाँ है।
भ्रम स्थान की बात नहीं, यहाँ पर क्या बात हो रही कि आप एंट्री कौन से जोन में करते हो। मैडम एंट्री करते साउथ में, ठीक है, और वो बता रहे हैं कि नॉर्थ का दरवाजा है, तो नॉर्थ का दरवाजा नहीं, उनका साउथ का दरवाजा है। नहीं, अरे अगर ब्रह्मस्थान से तो देखेंगे साउथ तो का वो दरवाजा नॉर्थ होगा का तो है। साउथ वॉल पे होएगा ना। ये दरवाजा नॉर्थ वॉल पे है मेन डोर का, और वो भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे। मैडम एक बात बताइए, ईशान- एक मिनट सुनिए, आप मध्य प्रदेश में रुक जाइए, ठीक है, ना आपको दक्षिण जाना है ना आपको उत्तर जाना है। भारत के नक्शे के हिसाब से आप ये देखिए, आप मध्य प्रदेश में हैं। अब आपको आपके घर जाना है, तो आप जम्मू की तरफ जाएंगे कि या फिर केरला की तरफ? सर मैं वो नहीं समझ पा रही हूँ। आपका जो फ्लैट है आपका नॉर्थ है, नॉर्थ में क्या है, हमारा जम्मू है, हिमालय है, ठीक है। यस सर। साउथ में क्या है, हमारा रामेश्वर मंदिर है, ठीक है। हाँ जी। तो आप घर के बाहर आप जाइए तो आप देखेंगे, तो आप घर के अंदर जब आते तो आप रामेश्वर की तरफ जाते हैं या हिमालय की तरफ? रामेश्वर की तरफ। तो आपका जब अंदर आते हैं तो रामेश्वर की तरफ जाते तो हैं। आपका जो है आपका साउथ फेसिंग है, और साउथ का आपका दरवाजा लगा हुआ है, नॉर्थ फेसिंग का दरवाजा नहीं है वो। यही चीज है, और यही चीज पर जो लोग हैं यहाँ पर ज्यादा गड़बड़ी कर जाते हैं और सही तरीके से अपना इलाज नहीं कर पाते। दक्षिण मुखी के जो हमें 2 जोन मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। बाकी जोन में जब डोर होता है तो हमें नेगेटिव जोन के फल देता है। यही सारी बातें जो है आपको हकीकत में सीखने को मिलती है कि क्या सही है क्या गलत है, कहां पर आपने गलत चुनाव किया है। तो उस गलत चुनाव को आप ठीक कर ले तो आपका जरूर 100% रिजल्ट मिलता है। तो उसका कुछ आप रेमेडी बताओगे? बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बता आप पाओगे देखिए, अभी तो। मैंने क्या बताया कि आपका जो साउथ फेसिंग है, तो आपकी समस्या कैश फ्लो की, तो वहां पर आपका घर के अंदर के ब्रह्मस्थान का भी आपका खराब होगा। ब्रह्मस्थान में भी कहीं पर आपका दवा हुआ होना चाहिए। तो वहां पर आप एक काम कीजिए, साउथ के अंदर जो फेसिंग है वहां पर आपको एक त्रिकोण में मंगल यंत्र मिलेगा, वो आप अपने दरवाजे के ऊपर जरूर लगा देना, तो वो डोर आपको पॉजिटिव, जी हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट देने में मदद करेगा। ओके सर। जी, और किसी का सवाल? आपके जो घर होगा उसमें कभी शांति नहीं मिलती होगी? हाँ सब ख्यालात नहीं मिलता है। मतलब कोई ए बोलेगा तो सामने वाला बी बोलेगा, अगर हम बी बोलेंगे तो वो ए बोलेगा, ऐसे। हाँ, ये शांति नहीं होती, अनिद्रा होती है, नींद पूरी नहीं होती, मानसिक तनाव बना रहता है, ये जोन आपका ये रिलेटेड है। तो आपका साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग के लिए आप जो दक्षिण मुखी द्वार है, दक्षिण मुखी आपका घर है, उनके लिए आप बाहर में मंगल यंत्र जरूर लगा दीजिए। ओके सर। जी, अब और किसी का सवाल? और सर रुका हुआ पैसा आएगा उससे? पहले मैडम आप एक चीज कीजिए, उस चीज को भी आप करते रहिए, उसके बाद आपके पितृदोष होगा। बहुत सारी समस्या है, एक चीज होती तो मैंने आपको 1-2 बता दिया, पहले आप उनका उपाय तो कीजिए, क्या बदलाव होता है उसके बाद आप कोशिश कीजिए। देखिए, फ्री में आपको उपाय कभी फलेंगे नहीं, है हाँ ना? सर। जैसे उस मैडम को भी मैंने बताया कि भाई जब आपको बच्चा ठीक होने लगे या फिर आपको रिजल्ट मिलने लगे तो गाय को चारा जरूर खिला देना। हाँ सर वो तो हम हाँ, जरूर करेंगे। लेकिन वो चीज होती है ना कि भाई फिर फ्री में मार्गदर्शन, लेकिन अगर आप पेड मार्गदर्शन ले लेते तो आपको और भी क्लियरिटी हो जाती है, आपकी सारी समस्या का समाधान होता है। नुकसान जो होता है वो सभी लोग सहने को तैयार होते हैं, लेकिन क्या होता है, एक कंसल्टेंसी देने में लोगों को कहाँ पर समझ है, वो मेरी समझ से बाहर है। लोगों को चाहिए, लेकिन आप जो जिनसे आपका ठीक होता है वहां ही से आप अच्छे, अगर मान लीजिए किसी को हेल्थ इश्यू बनती है तो कहते हैं कि भाई मैं अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा,
या फिर वहां पर ले जाऊंगा, वहां पर जितना खर्च होगा वो करेंगे। लेकिन ज्योतिष और वास्तु एक्सपर्ट के पास कहीं पर उनको राय लेनी है तो वहां पर लोगों को पैसे देने में समस्या बनती है। ऐसे करने से सामने वाला बता देता है ना, तो आपके प्लैनेट और आपको ही बुरा होता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि देने वाला जो है वो उनका कभी खराब नहीं होगा, लेकिन वो एक ऋण बनता है जो आपकी समस्या को और बेहाल करता है। ओ जी सर, तो अभी आपने जो ये रेमेडी बताई है उसके अगेंस्ट मैं गाय को चारा खिला दूं या रोटी बिल्कुल खिला दूं? नहीं, ये ठीक नहीं है? कहते कि आप इतने का खिलाओ, आप 11 रुपए का खिला दो गाय का चारा, हाँ क्योंकि एक ऋण बनता है ना, वो ऋण का जो है, इस बात को याद हाँ रखिए। सर, वो कर्जा नहीं होना चाहिए, वो बात मैं आपकी समझती हूँ, बराबर है सर। जी, तो कर्जा लेकर जो लोग इंसान जिंदा रहते हैं ना, वो कहते हैं ना, फिर वो समस्या उसी की रहती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने प्रैक्टिकल देखा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पढ़ा था और प्रैक्टिकल ही आप लोगों को क्लियर करता हूँ, और आप लोगों को जीवन में वो प्रैक्टिकल देखने को भी मिलेगा। हम कहते कि नहीं, ये शराब दोषित इनकी कुंडली में दे रहा है, क्यों दे रहा है? इंसान मर गया लेकिन मेरी वाणी यहीं पर रह गई। किसी ने शराब दिया, बद्दुआ दी, तो यही रह जाएगी, वो कभी किसी के साथ नहीं जाती, वो उनको फॉलो करती है, उनके पीछे भागती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। सर घर में बहुएं अगर कुछ वो जो करती है ना बाहर का, जैसे ब्लैक मैजिक लाइक दैट, वो किस वजह से होता है? घर में कौन सी जगह दूषित होती है? मैडम, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी कुंडली में पितृदोष से पीड़ित होंगे, और पितृदोष का पहले इलाज करो। आपके घर का जो जोन है पितृ देवता, उनको भी आप ठीक करो, तो वहां पर उस जोन से आपको शांति मिलेगी। ठीक है? अच्छा। जी हाँ, और मैंने आपको ये भी हाँ। बता दिया कि आपका ईशान ही खराब है, तो ईशान को भी आपको बैलेंस करना चाहिए। उनको आप कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, जो भी चीजें, तो अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा आप उनका सलाह लेकर आप उनका इलाज करो। ठीक है, आप ही का लेंगे सर? जी, आपसे ही सीखेंगे? कोई बात नहीं, जोड़ सकते हैं, आपका समाधान हो सकता है, आप अच्छे से उनके रिजल्ट ले सकते हैं। हाँ 27 जुलाई को ये हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 27 को, और तब तक जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 27 से लेकर कितने दिनों की है ये क्लास? 7 दिन की। 7 दिन का? बोला 3,500 का पैकेज है ये? जी, 3,500 का पैकेज है ये? हाँ, 3,500 का है पैकेज। अच्छा ठीक है। सर इसकी रिकॉर्डिंग कितने टाइम के लिए, लाइफ टाइम है या उसके कोई पीरियड है? नहीं, जो आप जो सीखोगे सर, इसमें क्या, टेलीग्राम पर आपको वॉइस नोट मिल जाएगी, आपने सुनी होगी, और सुनने के बाद हम जूम मीटिंग अटेंड करेंगे। उसके बाद क्या है कि पहले आपको 4 दिन तो मैं आपको पूरे ऑडियो दे दूंगा, आप उनको सुनोगे, प्लस तब तक आप सभी अपना एक एक नक्शा बना लेंगे। जिनके पास रेडी होगा तब हम डिस्कस करने के बाद जूम सेशन टाइमिंग फिक्स कर लेंगे, 2 घंटे रात को जरूर एक्टिवेट बनेंगे। यानी कि 3 सेशन में 2-3 जो नक्शे होंगे उनको हम क्लियर करते जाएंगे, और उन पर एक्सप्लेन करते हुए रेमेडीज क्या की, उनका भी हम फीडबैक लेते हुए क्लियर करेंगे। नाइट को कितना बजे सेशन रहेगा ये? सभी के हम डिस्कस कर लेंगे कौन सा समय उचित रहता है, और जो लोग रात को जुड़ नहीं पाते हैं उनके लिए हम दोपहर का समय ले लेंगे। जूम रिकॉर्डिंग जो रहेगी वो कितने उसकी लेगी, वो पूछ रहा हूँ। जो रिकॉर्डिंग है आपके लिए 3 महीने तक रिकॉर्डिंग रहती है, कोई ज्यादा इनके वॉइस नोट्स नहीं होते, और 3 महीने में मेरे हिसाब से सभी लोग अपना जो है नोट्स बना लेते हैं। और रिकॉर्डिंग कितने घंटे की रहती है? उसमें कोई समय नहीं होता। मान लीजिए नहीं, सुनने के लिए कितना घंटों की होती है वो सुनने के रिकॉर्डिंग? लिए आपको 1 घंटे में पूरी क्लास मिलती है। मान लीजिए मैंने क्या बोला कि 4 दिन के अंदर 16 जोन के जो 16 जोन है उनकी सारी ऑडियो नोट्स में क्लास में दे दूंगा। उसके बाद आपको 4 दिन उनको पहले तो सुनना है, क्योंकि सुनेंगे तभी तो आप अपना उनको सुनकर अपना डाउट होगा वो आप जूम मीटिंग में रखेंगे, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। उसके बाद नक्शे को लेकर चलेंगे,
और नक्शे के पर ही हम एक्सप्लेन करेंगे और उनके उपाय करते जाएंगे। और किसी का सवाल? 9 मिनट बचे हैं, अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, अगर किसी का मकान अनकम्प्लीट रह गया हो बनना, हाँ, तो इसको क्या समझे जी? उसमें क्या होता है कि भूपेंद्र जी कि जी जब वो मुहूर्त होता है, वास्तु शास्त्र में जैसे मुहूर्त बताया गया है, उस मुहूर्त को फॉलो करने होते हैं, तो वहां पर उनका भी नक्षत्र होता है, वहां पर अपना प्रभाव जरूर देता है। प्लैनेट्स है वो भी अपना प्रभाव देते हैं, क्योंकि वास्तु ज्योतिष से भी जुड़ा है और ज्योतिष जो है वास्तु से जुड़ा है। जैसे अभी यज्ञ नहीं करने चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने से उनका बुरा फल मिलता है, क्योंकि भगवान सो गए है ना, वो अब 4 महीने तक अपनी निंद्रा में है, तब तक हम जी अच्छे कार्य नहीं कर सकते। लेकिन वास्तु है, अपनी नींव रख सकते हैं, अपना भवन बना सकते हैं। तो हर एक महीने का एक एक प्रभाव दिया है, कौन से महीने में आप अपना भवन बनाते हैं, कौन से नक्षत्र में चले जाते हैं, वो डीप है स्टडी, तो वहां पर आपको एक्यूरेट क्लियर हो जाता है और उनका फल भी आपको मिल जाता है। सर कुल स्वामिनी की अगर पूजा घर में हो ही नहीं रही है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि अपनी कुल स्वामिनी कौन है, तो वो घर में कौन सा कोना या कौन सा जगह दूषित रहती है? मान लीजिए आपकी कुलदेवी की आपकी जानकारी नहीं, आप उनको पूजना चाहते हैं, उनकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि आपके शिव शक्ति सबसे बड़े हैं, शिव शक्ति, तो उनकी आप पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा करने पर आपको एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः इस मंत्र की माला जप कीजिए, तो आपकी कुलदेवी की सहायता आपको मिलने लगती है। लेकिन घर में कोई ऐसा जगह दूषित नहीं रहती कि वो वजह से भी हमें दिक्कत रहती है? जो दूषित है, मैंने आपको ये बताया कि आपका पितृ देवता है, मतलब वो जोन है वो आपका खराब है, दूषित है, उनसे रिलेटेड आपको समस्या बनती है। प्लस आपका ईशान जोन खराब है, क्योंकि तो वहां पर आपका गेट बना है, तो जैसे गेट खुल बंद होता है, तो उसी तरह से आपकी लाइफ में भी वो अपना प्रभाव देते रहा है, दे रहा है 100%। अच्छा जी। ठीक है। अब कोई 6 मिनट है हमारे पास। क्योंकि वो जियोजेब्रा की जो आप फाइल शेयर करेंगे ना, तो उसका कुछ वैलिडिटी ऐसा कुछ है या नहीं, लाइफ टाइम खराब हो रहेगा गई आपके तो? पास, नहीं लाइफ टाइम रहेगा। या- मान लीजिए आपके पास कोई फाइल, मान लीजिए आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप खराब हुआ, तो आप दोबारा मुझे मांगिएगा, मैं आपको जरूर दोबारा फाइल दे दूंगा। अच्छा, जी हाँ, कोई इश्यू नहीं होता। किस तरह से आप सेव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप अपने गूगल ड्राइव में भी आप उस फाइल को सेव करके रख सकते हैं, आपके ईमेल में भी वो फाइल रख सकते हैं, लाइफ टाइम तक बनी रहेगी, कोई इश्यू नहीं बनेगा। आप अच्छे से और भी। सर जी हाँ जी बोलिए। किनका सवाल था? वॉइस कटी हुई आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। सर कुलदेवी का कोई पूछ रहा था कि कैसे उसका पूजा करना चाहिए, वो मेरा मिस हो गया सुनना, आप बता सकते हैं प्लीज तो मैंने दोबारा? ये बताया कि मान लीजिए आपको कुलदेवी की जानकारी नहीं है, तो आप शिव शक्ति की पूजा अर्चना कीजिए और ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः इस मंत्र की 3 माला जरूर करें। तो यहाँ पर आपके अच्छा जो भी, हाँ, क्योंकि एक ही शक्ति के बाकी सारे स्वरूप है, तो आप मेन शक्ति को पकड़ लेंगे तो आपकी कुलदेवी का ही आह्वान हो जाएगा। अच्छा सर जी। जी हाँ,
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू सो मच। आप सभी ने भी मुझे अपना कीमती समय दिया। और किसी का सवाल है? 4 मिनट बचे हमारे पास। सर इसमें नमस्ते अगर गुरुजी। हेलो। जो हेल्पर्स है, स्टाफ है, वो हेलो। उनका कितना, और बच्चों की शादी का क्या होता है एक मिनट मैम, जोन? एक निशा मैडम का सवाल है, उनको हम ले लेते हैं। निशा जी बोलिए। जी नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते। सबको नमस्ते। मेरा सवाल है आपसे कि आपकी अभी जो आपने क्लास रखी है फ्री है, और आगे की जो 7 दिन की आपकी क्लास है उसकी फीस है, लेकिन खाली वो वास्तुशास्त्र की है। दूसरा मतलब जैसे कोई अगर जैसे प्रॉब्लमेटिक है घर में, फैमिली बच्चों के बारे में या शादी के बारे में, हाँ, उसकी कब क्लास लगाएंगे आप? जो इसी जोन में आपको 16 जोन में सारी समस्या का समाधान मिल जाता है। मान लीजिए जी किसी की शादी नहीं होती, या बच्चे स्टडी नहीं होते, या फिर किसी को संतान नहीं होती, वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। इसी में हो जाएगा। हाँ, इसी में, क्योंकि आपका जो सवाल है उससे रिलेटेड तो हम आपके उपचार करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। प्रैक्टिकल तो अच्छा। जो लोग जुड़ेंगे सभी के सवाल अलग अलग हो रहेंगे, और सभी का फेसिंग अलग होगा। मकान फ्लैट जो भी होगा, छोटा बड़ा जो भी हो सकता है, लेकिन वहां पर कौन सी समस्या आ रही है उस जड़ को आप समझ लेंगे, और आप अच्छे से एक्यूरेट उनका प्रेडिक्शन करेंगे, और उसी जोन को आप ठीक करने के बाद अच्छे पर ले लेंगे। और एक सवाल है कि अगर हम जैसे मकान है हमारा खुद का नहीं होता, कोई भाड़े से रहता है या कोई अलग जैसे फ्लैट में रहता है, जो बिल्डिंग की ये रहती है उनकी प्रोसीजर रहती है कि वहां पे कोई डेवलप नहीं कर सकता, तो आपकी रेमडीज है वो खाली ऐसे कोई डेवलप नहीं करना पड़ेगा ना, जैसे कि दरवाजा बदलना है या विंडोज निकालनी है या बंद करनी हमें है, कुछ नहीं करना, हमें तोड़फोड़ कुछ नहीं करनी है नहीं करनी पड़ेगी। ना, और बिल्कुल। अलग अलग जैसे प्रॉब्लम्स है उसके लिए रेमडीज आप मतलब प्रेडिक्शन आप अलग बताएंगे। हाँ बिल्कुल, जो हम बिना तोड़फोड़ के ही हम रेमेडीज का उपयोग करेंगे। जैसा आपकी रेमडीज कैसी होती है, मतलब जैसे जैसे 2D फॉर्म वस्तुएं होती रहती है। है, चीजें रहती हाँ, चीजें रखनी होती है, 2D 3D फॉर्म में होती है। चीजें रहती है, या फिर मंत्र का भी रहता है ना, ज्यादातर मंत्र का भी उपासना नहीं रहती नहीं, है, ऐसे रहती यहाँ पर मैं मंत्र उपासना की बात नहीं करता हूँ। मैं 2D 3D रेमेडीज होती है, वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि साले 16 जोन में क्या क्या आप उपचार कर सकते हैं और किस तरह से उनको बैलेंस कर सकते हैं, और कौन सा और जोन सर खराब है। इसमें मिरर वगैरह नहीं रहता ना, और वो कुछ जो कुछ पिरामिड वगैरह चिपकाना होता है उस टाइप का रहता है क्या? हाँ, सभी अलग अलग चीजें होती है, पिरामिड रहती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। कोई फोटो फ्रेम भी काम कर जाता है, कई बार हमें पट्टी रंग होते हैं, वो भी हमें काम कर देते हैं। है। अच्छा जी, मेरा सवाल था, आपने मतलब सही सोल्यूशन दिया है आपने। जी, और भी सवाल रहेंगे, लेकिन आपकी फीस जो है 7 दिन की वो बहुत ज्यादा लग रही है। लेकिन 7 दिन में बहुत आपको जो सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है ना, हकीकत में 7 दिन की जो क्लास आप लोग सीखोगे ना, वो 15,000 की क्लास है। कितनी? और आपको मैं कितने में 15,000 सिखाने जा रहा हूँ? 3,500 की। जी हाँ, अगर हम सीखते हैं तो उसमें हम खुद भी किसी को और बता सकते हैं, मतलब जैसे आज आप हमारे बिल्कुल गुरुजी आप 100%। है तो जी हाँ, हम भी आप किसी और को सिखा सकते हैं। आप जो सीख लेंगे ना, तो आप और लोगों का भी भला कर सकते हैं, और लोगों के लक्ष्य पर भी आप अप्लाई करेंगे, और उनको भी आप रिजल्ट जरूर दे सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए आपकी फाइल्स बनेगी, जी हाँ, रेमडीज की फाइल्स होगी। ओके ओके। रेमेडीज जी की धन्यवाद फाइल, गुरुजी। रेमेडीज की फाइल नहीं होती है। आपका नक्शे को ग्रिड करने की फाइल दी जाती है, और नक्शे को आपको ग्रिड करना है। 1 मिनट बचा है। अगर किसी को कोई इश्यू है, सवाल है, तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज देकर अपना पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को ज्वाइन करना है, वो अपनी फीस पे करके, सर आपका नंबर, मेरा सर नंबर, आपका जी नंबर जी। दे। जो आप लिंक से जुड़े हैं ना, उसके जो व्हाट्सएप लिंक आपको मिला है ना, उसी लिंक पर आप मुझे पर्सनल पर मैसेज दे सकते हैं। ओके जी सर, ओके। धन्यवाद गुरुजी, जी धन्यवाद जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने थैंक भी यू, अपना समय दिया। जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन।